नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके YouTube चैनल श्री हनुमान भगत में आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके सबके सामने टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। आपको आज तक यूट्यूब तो देखो सभी चलाते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो यूट्यूब ना चलाता हो। लेकिन आप आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की। ठीक है। आपने कभी एक बात सोची है कि यूट्यूब के ऊपर अगर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी की या किसी भी देवी देवता की कोई भी साधना अगर अपलोड होती है तो उस पे व्यूज़ कम से कम आते हैं, या आते भी हैं तो बहुत लेट आते हैं, है ना। और कोई भी नेगेटिव एनर्जी की जैसे कोई भी साधना यदि अपलोड करता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी वायरल होती है। आपने कभी सोचा इस चीज़ का कि ये क्यों है? क्योंकि कारण ये होता है कि बहुत से लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं इंटरेस्ट? जैसे कोई भूत प्रेत पिशाच जिन्न खबीज या कोई और नेगेटिव बेताल, इस तरह की जो चीज़ें नेगेटिव एनर्जी होती हैं उनकी साधना यदि अपलोड हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं और कहते हैं हमें ये देखना सुनना अच्छा लगता है। और इसके अपोजिट यदि कोई पॉजिटिव एनर्जी देवी देवी देवता या कोई अच्छी साधना यदि अपलोड हो जाती है तो वहाँ पे लोग बहुत कम कोशिश करते हैं देखने की। उसका कारण पता है क्या है? दरअसल आप देवी देवता को या आप भूत प्रेत को नेगेटिव एनर्जी को सर्च नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को मानो। अगर आप टाइम के साथ अपडेट हो ना तो एनर्जीज भी टाइम के साथ अपडेट होके चलती हैं, ये ध्यान रखना। आप उन्हें सर्च नहीं कर रहे हैं, वो आपको सर्च कर रही है कि हमारे लायक कौन ऐसा बंदा है जिसके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी हो कि वो हमें सिद्ध कर ले। भूत प्रेत की जो साधनाएं देखते हो ना आप सब, वो सब यूं ही नहीं है। आप सर्च नहीं कर रहे हो उन्हें, इसलिए ऐसी चीज़ें देखना छोड़ो। आपके मन में वहम होगा कि हम देख रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये वहम आपके दिमाग से तो निकाल दो। ये जो भूत प्रेत जिन्न खबीज ये जितनी भी ये साधनाएं होती है ना, आप उनको सर्च नहीं कर रहे यूट्यूब के ऊपर, बल्कि वो आपके इर्द गिर्द हैं। वो आपके अंदर वो ऐसे भाव पैदा कर रही हैं कि आप ऐसी एनर्जीज की साधनाएं देखो, आप ऐसी एनर्जी की साधनाएं आप करो ताकि वो आपसे सिद्ध हों। वो तो तैयार बैठी है करने के लिए। जो आप साधनाएं करोगे तुरंत सिद्ध हो जाएंगी, एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में। ताकि उसके बाद जिस जोनी में वो पड़ी हैं, वो तड़प रही हैं, वहां उनको उनका जो है थोड़ा सा वहां से उनको थोड़ा कष्ट खत्म हो। और जब आप साधना करके आप उनको सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपको आपके भोग प्रसाद से आपके जो है, ताकि वो अपना जो भी उनकी नीड है वो आपके थ्रू पूरे करिए, आपके शरीर के थ्रू पूरी करे। और आप ये सोच रहे हो कि हमें भूत प्रेत की साधनाएं देखने, नेगेटिव एनर्जीज की साधना देखने में मज़ा आता है, तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल मत करो। सात्विक साधनाएं करो। जितना ज़्यादा आप सात्विक साधनाओं को सर्च करोगे, आपके अंदर जितना उनको देखोगे सुनोगे, आपके अंदर उतनी ही पॉजिटिव भावनाएं पैदा होंगी, उतनी ही आपको पॉजिटिव एनर्जी की साधनाएं करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो कभी भी, लास्ट आखिरी बात बोल देता हूँ, कभी भी नेगेटिव एनर्जीज की साधनाएं ना तो देखो ना सुनो। एक बार का वाक्य बताता हूँ क्या हुआ था। एक बार का वाक्य बताता हूँ क्या हुआ था। मेरे एक मित्र है, उनके साथ बनी थी ये बहुत ज़बरदस्त घटना घटी थी। सुनो क्या हुआ था। इसके बाद शायद ही आप देखना सुनना छोड़ दोगे ये चीज़ें। क्या हुआ था उसके साथ? उसका जो है कर्ण पिशाचनी साधना में बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रहता था। हालांकि साधनाएं वाधनाएं वो नहीं करता। जो आजकल यूट्यूब के ऊपर भरमार लगा रखी है ना यूट्यूबरों ने, कि इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज की साधनाएं बताएं और करें, ये करें वो करें, तो बस उसको देख के भाई इनमें स्टोरियाँ होती थी, कहानियाँ होती हैं, एक रोमांच होता है, एक डरावना सा अनुभव होता है। उसमें क्या होता है कि लोगों को मज़ा आता है। दरअसल वो मज़ा तुम्हें नहीं आता,
तुम्हारे अंदर की एनर्जी को पहचान के, तुम्हारे ऑरे को पहचान के, तुम्हारे इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो तुम्हें खुद चुनती हैं, ये ध्यान रखो। और वो साधना वो करता नहीं था, वो सिर्फ उसका काम था यूट्यूब पे उसने कहीं छोटी सी क्लिप देख ली, उसका जग्या भाई उसने बोला वो कान में आके बताती है, ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। सच्ची घटना है मेरा मित्र। तो क्या हुआ था, उसने सोचा भाई मैं भी कर लूं, देखूं। वो करने लग गया, यूट्यूब के ऊपर दिन रात पड़ा पड़ा वीडियो देखता था। अब अगर एक बात बताओ, अगर कोई 24 घंटे दिन रात अगर कोई एक ही एक चीज़ को यदि कोई देखेगा, तो क्या उसके मन के अंदर उसी चीज़ के प्रति भाव पैदा नहीं होंगे? तो उसके साथ भी वही हुआ। वीडियोस देखता देखता, स्टोरियां देखता देखता, सुनता सुनता उसके मन में इतनी ज़्यादा भावनाएं पैदा होगी, उसने ये सोच लिया कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, मैं तो ये साधना करूँगा। कण पिशाचने की हो गया जी, मन में ठान ली, सो गया। रात को भाई साहब उसका दरवाज़ा खटखटाता है, उसी दिन जिस दिन उसने मन में ठानी, रात को उसका दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, गेट खोल के बाहर एक उसको लड़की दिखाई दी। अब आगे सुनो क्या हुआ। उसने बोला आपने बुलाया था क्या मुझे? गेट खोलते ही, हालांकि वो अंदर आने को नहीं बोला, बोला आप कौन? बोले आपने बुलाया था मुझे, इसलिए मैं आ गई थी। भाई साहब उसके देखते ही ना रोंगटे खड़े हो गए, बेहोश होके गिर गया वो वहीं। 3 दिन तक उसको बुखार चढ़ी रही है। चौथे दिन फ़ोन करके बोलता है, बोला भाई ऐसे ऐसे घटना घटित हुई थी एक, क्या करूं? ये क्लियर अनुभव है, सच्चा अनुभव जो मैं बता रहा हूं आपको, ताकि आप बचो इन चीज़ों से, हैं। तब उसको मैंने एक मंत्र दिया और थोड़ा सा कुछ उसको उपाय बताया, जिससे वो उस चीज़ से बाहर निकल पाया। अब देख लो नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव कितना जल्दी होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को मत सर्च किया करो, इन चीज़ों को मत देखा करो। आप नहीं देख रहे हैं, वो खुद चाह रही हैं कि आप उनको देखो, आपके अंदर उनको सिद्ध करने की भावनाएं पैदा हो। आपको तरह तरह का लालच दिखाया जाएगा शक्तियों के द्वारा, नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं। आज के युग में क्या है कि आदमी मेहनत करना चाहता नहीं है, सात्विक दिन साधनाएं करेगा, 1 महीना लगे, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं कितना टाइम लग जाए सिद्ध करने में। और नेगेटिव भूत प्रेत जिन खबीज ये नेगेटिव एक्टिव जितनी होती हैं, कर लो 1 हफ्ते में, एक दिन में सिद्ध। लेकिन उसके बाद जूनी खराब हो जाती है, पहले बता रहा हूँ। उलझ तो जाता है ऐसे पंगों में आदमी, जूनी खराब हो जाती है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह की मेरा बताने का तात्पर्य ये था, ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल मत करो, ठीक है। सात्विक साधनाएं करो, सब कुछ करो, पूजा पाठ करो, नित्य राम नाम जाप करो, भक्ति मिलेगी, कोई डर नहीं होगा। और जितनी भक्ति आप सात्विक शक्तियों की करोगे, उतना ही आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होगे। जो नेगेटिव एनर्जीज की जो साधनाएं करते हैं ना, तो पहली बात उनकी मौत बहुत गंदी होती है, ठीक है। रहस्यमय जो बोला ना, रहस्यमय तरीके से मौत हुई, वो इसी वजह से होती है। जीते जी तो तुम उनसे काम लोगे, मरने के बाद फिर तुम्हारी आत्मा को पकड़ के वो अपने ठिकाने बिठा लेगी। कह रहा कितने वर्ष पड़े रहना उसके चक्रों में, मोक्ष नहीं होना है। मोक्ष मिलेगा केवल और केवल मेरे प्रभु श्री राम, मेरे हनुमान, मेरी माता रानी के श्री चरणों में, यहाँ मोक्ष है। देर होएगी, अंधेर नहीं है, ये बता रहा हूँ। तो मेरे भाइयों मत किया करो ऐसे उल्टे सीधे काम, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य मत उजाड़ो, मत किया करो ऐसी उल्टी चीज़ें सर्च यूट्यूब के ऊपर। जब भी कभी ऐसा ख्याल आए तो समझना कि तुम्हारे ऊपर, आपके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ गलत है जो आपको वो काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप उसी वक्त
कुछ अच्छा सुनो, भजन सुनो, हनुमान चालीसा सुनो, या आप जिस भी शक्ति की आराधना करते हो, जिसको भी मानते हो अपने इष्ट को, उसके भजन सुनो, उसका सुमिरन करो, उसकी माला जपो, हैं? तो कहाँ से वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी? मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत गहराई अंदर की बात है। जो समझ जाएगा इस चीज़ को वो समझ जाएगा, और जो रह गया तो ना की ना है तो करके देख ले, उसके बाद जिंदगी का क्या हाल होना है वो खुद पता लग जाएगा, फिरोगे मारे मारे। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, और बहुत जल्द मैं आपको एक से बढ़कर एक हनुमान जी की और साधनाएं देने वाला हूँ। और हाँ, एक मेरा निजी अनुभव शेयर करूँगा, शेयर अनुभव ऐसा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। ऐसा ज़बरदस्त अनुभव कि कैसे साधना करते हुए, जब मैं साधना पे था, किस तरह से एक नाग बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने आया। और ये देखो, उसका मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये उसकी कैंचुली, काला नाग। ऐसा अनुभव होगा दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे देखा नहीं होगा आपने। इतना ज़बरदस्त डरावना रोंगटे खड़े करने देने वाला अनुभव मेरा खुद का, जब मैं साधना पे था बजरंगबली की। ठीक है मित्रों, तो बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलूँगा नहीं। यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगे, आपको लगे कि आपका भाई आपको ठगों से बचाने की कोशिश कर रहा है, या आपको कुछ सच में अच्छा ज्ञान मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे हनुमान जी की कृपा से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ना लगे तो कोई बात नहीं। जय श्री राम, है ना? तो ठीक है मित्रों, और बहुत जल्दी एक सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपने व्लॉग तो देखे होंगे, बहुत तरह तरह के व्लॉग। कोई किसी फिटनेस पे व्लॉग बनाता है, कोई किसी चीज़ पे व्लॉग बना रहा है, कोई किस खाने पे व्लॉग बना रहा है, कोई फैमिली व्लॉग बना रहा है, कोई लड़ाइयों के बना रहा है, कोई हंसने के बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। भक्ति के ऊपर व्लॉग आज तक किसी माइकल लाल ने नहीं बनाया, लेकिन ये काम आपा शुरू करेंगे अब। ठीक है? तो बने रहिए। दिन, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक की क्या पूजा पाठ है, क्या भक्ति है, कैसे क्या करता हूँ, क्या खाया, क्या पिया, क्या भोग लगाया हनुमान जी को, कैसे धूप जगाई, क्या क्या चीज़ मिला, सब अपन व्लॉग में भक्ति भाव का पूरी डिवोशनल व्लॉग बनाया करेंगे। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट के अंदर चाहे कुछ लिखो ना लिखो, दो चीज़ लिख दो। जय श्री राम जरूर लिख देना। जय श्री राम नहीं बोल सकते, गाली तो दे सकते हो, वही लिख देना मेरे लिए, तो वही आपका प्रेम है। ठीक है? चलिए, जय बजरंगबली, जय श्री सीताराम। वीडियो को समापन करेंगे हनुमान जी के मंत्र से। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जय श्री राम, होइए सोई जो राम रचि राखा। जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राम। हे मेरे मालिक, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ जीवन जिए, ऐसी कामना आपके श्री चरणों में आपका बच्चा करता है। जय सीताराम।